हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है और जब से देखिए ये फिल्म रिलीज हुई है तभी से इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। अब तो देखिए बड़े बड़े स्टार्स ने भी इस फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत समेत कई स्टार्स ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है और इसी बीच बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल ने भी कश्मीर फाइल्स पर अपना रिएक्शन दिया है और फिल्म की तारीफ की है। सनी देओल ने देखिए बकायदा ट्वीट कर लिखा है, इस फिल्म की असाधारण सफलता के लिए मेरे दोस्त अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री को बधाई। मैं इसे लेकर बहुत अच्छी बातें सुन रहा हूं और कोशिश करूंगा कि शूटिंग से समय निकालकर जल्द ही इसे देखूं। अब सनी देओल फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर की तारीफ करने के बावजूद सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर भी देखिए आ गए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें देर से रिएक्शन देने पर ट्रोल किया है और इसी में से एक यूजर ने इसको लेकर लिखा है, अंततः इतनी देर से फिर भी धन्यवाद। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, वैसे भी आपकी मूवी अब कोई देखता नहीं है क्योंकि उनमें अब देखने लायक कुछ होता नहीं, फिर शूटिंग किस बात की कर रहे हैं। अच्छा, ऋतिक रोशन को डांस सिखा रहे होंगे, उसकी शूटिंग में बिजी है ना। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, देर है पर दुरुस्त आ गए। कौन सी फिल्म में काम कर रहे हो, अभी भी उम्मीद करते हो फिल्म मिलेगी। तुम लोगों को पावर और मनी पूरा मिला परंतु रुपए का उपयोग देश के सच्चाई उजागर करने के लिए नहीं किया। जिंदगी प्री स्क्रिप्टेड डायलॉग से नहीं चलती, काश आप सच्चाई बताते। तो इसके अलावा एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, सनी पाजी हमेशा से हमने आपको सपोर्ट किया लेकिन आप भी उन सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर्स की तरह ही निकले। पाजी जो आपकी फिल्म देखकर हम सीख देते थे, अब लग रहा है कि वो सिर्फ पर्दे के लिए था। वहीं एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद इतना बड़ा ट्वीट करना पड़ा। हम सब यहाँ हैं ना प्रशंसा और सहयोग करने के लिए। सनी जी आप व्यस्त रहिए, बिना काम के ही आपकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, शूटिंग कंप्लीट होते ही याद आ गया अब रिलीज भी करनी है, तो सोचा होगा पीआर के बारे में और फिर याद आई द कश्मीर फाइल्स। वैसे भी थिएटर नहीं जाने वाले हम लोग, कश्मीर फाइल्स तो हमारे लिए रिवॉल्यूशन है और तुम जैसे बॉलीवुड सेलेब्स के लिए प्रोपेगेंडा। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, फिल्म पर जब आम जनता टूट रही है देखने के लिए, तब इतने दिनों बाद आपका या सब बॉलीवुड वालों का रिएक्शन आ रहा है, आखिर क्यों, किस बात का डर था। तो देखा आपने, कश्मीर फाइल्स पर इतने दिनों बाद ट्वीट करना सनी देओल को भारी पड़ गया है। अब आपको ये बता दें कि इस फिल्म पर बड़े बड़े स्टार्स अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिसकी वजह से वो निशाने पर आए हुए हैं और इसलिए अब धीरे धीरे बॉलीवुड भी कश्मीर फाइल्स पर सामने आ रहा है। विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन बनी ये फिल्म लोगों को इस कदर पसंद आ रही है कि थिएटर्स में सीटें तक नहीं मिल रही हैं। पहले दिन भारत में ही ये फिल्म देखे 650 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी और अब ये 4000 स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि ये फिल्म उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, हरियाणा समेत कई राज्यों में टैक्स फ्री हो चुकी है। वैसे सनी देओल के इस बयान पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो कुछ सिर्फ नाम की रहे, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए। जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण,
तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसियर थे वहाँ पर, और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माय मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलब खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.